राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 41वां सूत्र। कदाचित कहो कि समाधि में पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच के लय होने पर भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद त्रिपुटी रूप प्रपंच के विद्यमान रहते पूर्वोक्त दीपक की उपमा योगी में कैसे घट सकती है। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सविकल्प तक समाधि में यद्यपि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद प्रतीत होता है, परंतु निर्विकल्पक समाधि में प्रतीत हुआ जो परब्रह्म रूप परमात्मा है, उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा चिदानंद रूप होने से स्वयं आपो आप प्रकाशित होता है, अर्थात उसके ज्ञान के लिए किसी भी ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं है। 42वां सूत्र। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञानार्थ जो प्रयत्न उसके फल का वर्णन करते हैं, इस प्रकार आत्मा मन को नीचे की अरणी और ओंकार को ऊपर की अरणी मथने की लकड़ी करके निरंतर ध्यान रूप मथन करने पर उत्पन्न हुई, जो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्वाला व संपूर्ण अज्ञान और अज्ञान कार्य रूप जन्म मरण आदि संसार रूप ईंधन को भस्म कर देती है। सो इस श्रुति में लिखा है कि मन को नीचे की ओर ओंकार को ऊपर की अरणी बनाकर ज्ञान के मथने से जो कर्मों को दग्ध करता है वही पंडित है। 43वां सूत्र। उत्पन्न हुई पूर्वोक्त ज्वाला अज्ञान रूप ईंधन को दग्ध करती है, तभी आवरण रहित आत्मा का प्रकाश होता है। इन दोनों बातों को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे सूर्य का सारथी के उदय होने से प्रथम जो गाढ़ अंधकार उसका नाश होने से सूर्य का अखंड प्रकाश होता है, इसी प्रकार बोध से अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति होने पर आत्मा का भी सूर्य के समान प्रकाश होता है, अर्थात साक्षात ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। सो गीता में लिखा है कि जिनका वह अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको ब्रह्म का ज्ञान इस प्रकार प्रकाशित होता है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। 44वां सूत्र। यदि श्रुति आदि प्रमाणों से आत्मा साक्षात अपरोक्ष है तो नित्य प्राप्त है, क्योंकि अप्राप्त और परोक्ष नहीं होता है, तो ऐसे ब्रह्म की अज्ञान के नाश से प्राप्ति कैसे कहते हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि नित्य प्राप्त भी आत्मा अविद्या से अप्राप्त के समान और अविद्या के नाश से प्राप्त के समान प्रतीत होता है। इस बात को दृष्टांत से वर्णन करते हैं कि यद्यपि ज्ञान दृष्टि से आत्मा निरंतर प्राप्त है, फिर भी अविद्या से अज्ञानियों को अप्राप्त के समान और अविद्या के नाश होने पर प्राप्त के समान इस प्रकार प्रतीत होता है, जैसे अपने कंठ का भूषण अज्ञान से अप्राप्त और ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। 45वां सूत्र। कदाचित कहो कि जिसका परोक्ष साक्षात्कार है वह ब्रह्म ही नित्य प्राप्त है, जीवात्मा नित्य प्राप्त नहीं हो सकता, सो ठीक नहीं, क्योंकि अज्ञान से भ्रम के द्वारा परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, वस्तुतः कोई जीव नहीं है। इस बात को दृष्टांत से वर्णन करते हैं कि जैसे शतानु में अंधकार के विषय भ्रांति से पुरुष को तुल्यता प्रतीत होती है, इस प्रकार ब्रह्म में भ्रम से जीव भाव प्रतीत होता है, अर्थात अनादि अज्ञान से ब्रह्म ही जीव प्रतीत होने लगता है, और महावाक्यों के द्वारा जीव का जो वह तात्विक रूप है उसके साक्षात्कार करने से वह जीव भाव इस प्रकार निवृत्त हो जाता है, जैसे शतानु के ज्ञान से पुरुष भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। 46वां सूत्र। कदाचित कहो कि विवेकियों को भी अहम मम मैं मेरी इत्यादि व्यवहार की प्रतीति से संसार की निवृत्ति कैसे होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न वह पूर्वोक्त व्यवहार तत्वज्ञान से नष्ट हो जाता है।
इस बात का दृष्टांत पूर्वक वर्णन करते हैं कि वास्तविक सच्चिदानंद रूप जीव का जो यथार्थ स्वरूप उसके अनुभव से उत्पन्न हुआ जो तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का दृढ़ ज्ञान उससे सुखपूर्वक ही अहम मम इस ज्ञान का इस प्रकार बोध होता है जैसे दिशाओं का भ्रम पूर्व में सूर्योदय के ज्ञान से नष्ट हो जाता है। 47वां सूत्र। अब निवृत्त हुआ है अज्ञान जिनका, ऐसे विवेकियों की दृष्टि का वर्णन करते हैं कि संशय और विपरीत ज्ञान से रहित जो ब्रह्म के साक्षात ज्ञाता योगी हैं उनको ज्ञान रूप कुटस्थ साक्षी स्वरूप अपने आत्मा के विषय ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच स्थित कल्पित दिखता है और संपूर्ण जगत को ज्ञान दृष्टि से एक आत्म रूप ही देखते हैं, अर्थात आत्मा से भिन्न जगत को सस्भृंग और आकाश पुष्प के समान कल्पित समझकर आत्मा के स्वरूप को ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। 48वां सूत्र। कदाचित कहो कि प्रत्यक्ष से प्रतीत इस जगत को आत्मा से भिन्न कैसे कहते हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि उपादान से भिन्न भी प्रतीत होता है, फिर भी पूर्वोक्त बाधा समानाधिकरण्य से अभेद प्रतीत होता है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक वर्णन करते हैं कि यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा से उत्पन्न होने से आत्मा से अन्य इस प्रकार नहीं है जैसे उपादान रूप मृत्तिका से उत्पन्न हुई घट आदि मृत्तिका से भी नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप ही देखता है, अपने से भिन्न नहीं देखता। 49वां सूत्र। अब ज्ञानी की वास्तव दृष्टि को कहकर जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष तो पूर्वोक्त जीव और ब्रह्म की एकता को जानकर तत्वज्ञान से पूर्व जो उपाधियों के गुण थे उनको श्रवण आदि द्वारा माया के धर्म जानकर विवेक से त्यागता है और फिर इस प्रकार सच्चिदानंद रूप हो जाता है जैसे भृंगी नाम का कीट भ्रमर कीट के भय से भ्रमर कीट रूप ही हो जाता है। 50वां सूत्र। अब जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन करते हैं कि आत्मा के विषय आराम स्थिति जिसकी, ऐसा योगी मोह रूप अज्ञान के समुद्र को तरकर राग द्वेष आदि राक्षसों को हतकर शांति से युक्त होता विराजमान होता है। इस श्लोक का श्लेष से दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि जैसे रामचंद्र जी ने समुद्र को तरकर और रावण आदि राक्षसों को हतकर और सीता से संयुक्त होकर राज सिंहासन पर स्थिति की थी, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का साधक योगी तत्व ज्ञान के द्वारा मोह रूपी समुद्र को तर और उन राग द्वेष आदि राक्षसों को हतकर जिन्होंने शांति रूप सीता को चुराया था फिर शांति से युक्त हुआ श्री रामचंद्र के समान विराजमान होता है, अर्थात निवृत्ति रूप सिंहासन पर बैठता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।